तो क्वेश्चन ये कह रहा है ये इस तरीके से दिया हुआ बॉक्स इस टाइप का शेप है। इसका क्या करना है, आपको एरिया निकालना है पूरा सरफेस का और उसका क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया की बात करते हैं। इसका लंबाई दिया हुआ है L, लंबाई L दिया हुआ है इतना मीटर और इसका जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई वो दिया हुआ है इतना मीटर और इसका जो हाइट है, थिकनेस, ये वाला हाइट जो है ये दिया हुआ है 2.01 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में था तो 100 से डिवाइड कर दिए तो ये इतना मीटर में आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमको एरिया चाहिए। एरिया मतलब इसका ये एरिया भी चाहिए, ये भी चाहिए, फिर इसका ये भी एरिया चाहिए, ये भी एरिया, ये एरिया, टोटल 6 फेस का एरिया चाहिए। तो देखा जाए ज़रा सा, आप दिमाग लगाते कैसे कैसे करेंगे। पहले तो लंबाई गुना चौड़ाई किए, तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे L इंटू बी, तो ये एरिया आएगा। इसको अगर 2 से गुना कर देंगे तो डबल कर देंगे तो इधर का भी हो जाएगा और इधर का भी हो जाएगा। इसलिए लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, उसको क्या किए, डबल से कर दिए मल्टीप्लाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई ये आया, अब डबल करने से ये और ये दोनों हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जोड़ देंगे उसमें कौन सा एरिया भाई, तो लंबाई गुना हाइट करना है। तो लंबाई गुना क्या किए, ये हाइट कर दिए। ठीक है, तो ये लेंथ इंटू ये हाइट करेंगे, तो लेंथ इंटू हाइट करेंगे अगर, तो ये वाला एरिया आ जाएगा ना। क्या ये भी देखो तो रेक्टेंगल के जैसा है ना, आयत की तरह है। लंबाई गुना ये हाइट कर दिए, तो लंबाई गुना हाइट किए, तो लंबाई गुना हाइट करने से ये एरिया आया। इसी को 2 से गुना कर देंगे, डबल कर देंगे, तो ये भी एरिया और इधर का भी एरिया आ जाएगा। इसी को डबल से गुना किए, तो इसीलिए L इंटू एच को क्या किए, 2 से गुना कर दिए। अब अगर बात करते हैं इधर वाले एरिया की, तो ये हो गया ब्रेथ इंटू क्या, ये हाइट, तो B इंटू एच करेंगे तो ये एरिया निकलेगा। इसको डबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये एरिया दोनों निकल जाएगा। तो ये भी आ गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया ना। ब्रेथ इंटू क्या, हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, इसको डबल कर दिए। अब सब को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखा जाए 2 2 2 सब में कॉमन है, तो 2 को बाहर निकाल लिए, तो ये हो गया क्या, LB। ठीक है, और ये हो गया क्या मेरा LH, ये हो गया क्या मेरा, सॉरी BH ही था। अच्छा, तो ये LB हो गया। उसके बाद बात करें BH की अगर, तो BH भी लिख दिए। ठीक है, और LH की बात करें तो क्या है, LH भी लिख दिए, तीनों को लिख दिए मतलब। तो LB, BH और LH, अब दोनों को क्या किया, डबल कर दिए। अच्छा, ये इधर लिखा गया, इधर लिखा गया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, 5 में 3 या 3 में 5, एक ही बात है। अब ये 2 तो ठीक है। अब इधर लंबाई यहाँ लिख दिए, लेंथ इंटू ये क्या हो गया, ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। अब ये क्या है, ब्रेथ इंटू ये क्या है, ये हाइट है। फिर यहाँ पे ये क्या है, लंबाई है, और यहाँ पे ये क्या है, हाइट है ना। तो अब बात करते हैं ज़रा सा, तो इन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये आ गया। अब तीनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं, तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आ जाएगा इतना, और इसको क्या 2 से मल्टीप्लाई किए, तो इसको टोटल को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया इतना। और हमको आंसर करते समय सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है, ये सवाल में बोला हुआ है। तो सिग्निफिकेंट फिगर तो क्या करेंगे, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देंगे, क्योंकि मेरा जो लिस्ट जो भी चीज़ वैल्यू है वो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर में है, सॉरी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देंगे। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी कम से कम लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में ही आंसर देना होता है। तो यही सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, सिग्निफिकेंट फिगर बाय एम अनवर। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, जो भी डाटा यूज़ कर रहे हो उसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, क्या अभी 3 इस्तेमाल कर दिया। अब रही बात वॉल्यूम की, तो यही NCERT का आंसर भी है। तो अब वॉल्यूम की यहाँ तक 3 डिजिट तक ही लिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, बाकी को तो अलग कर सकते हैं। तो अब रही बात वॉल्यूम की, तो ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या, ऊंचाई, LBH आपने पढ़ा ही होगा घनाभ का, यानी कि क्यूबाइड का। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या, हाइट, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें भी हमको लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आंसर करना है। तो इसको यहाँ तक आप राउंड ऑफ करोगे तो लीडिंग 0 सब तो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो ये सब सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर कर दिए, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या ऐसे करके लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखते हुए। ठीक है, सोल्यूशन पसंद आया तो इसको लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप हमारे चैनल से 11th की सारी पढ़ाई कर सकते हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये चैनल आपको 11th के साथ साथ 12th में भी काम देगा।
आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, केस सीरीज ले सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11th 12th का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़ जाए।